जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभाति सदा सबही सुभारी जय जय गुरुदेव वासवंशी वट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा प्रदधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित्य ध्याओं में द्वादश भागवताचार्य चतुसंप्रदायाचार्य शंकराचार्य को सपरिकर्मणा तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा नानक चैतन्य यू को अनुचर रहा हूँ मैं दीजे वर्ष मिली महिमन बच कर्म छल तजनित परिकर्ष हरिहर जस भरी भरी गाँव बार बार वंदन करो ना भाया भायन कालियोगा भावेल को श्री भक्तमाल सुखदैन हरिजु भले विराजी कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रजम मयाश तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करें भगवान। बंदाओ श्री तुलसी के चरण जिन किन्हेऊ बड़ काज कलि समुद्र भूल लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज अकारण करुणा मृणालय सौंदर्यामृत सागर शील सागर स्नेह सागर राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग हनुमान जी के छिपे दरबार में समवेत होकर प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों की मंगल की कथा मंदाकिनी में घोषणा कर रहे हैं। कल तक आपने अमृत जैसे भगवान के प्यारे भक्ति कथा सुनी जो रघुवंशी रहे अयोध्या नरेश रहे जिन्होंने अपने जीवन में एक एक क्षण भगवान का भजन किया भगवान के प्यारे बने कथा आप सुन चुके। हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं जैसा महाराज जी के पुस्तक में क्रम है उसके अनुसार आज बलि जी का चरित्र आया है सामने। भगवान कितने दासों पर प्रेम करते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं विनय जी के पद में ऐसी हरि करत दास पर निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदा हरि ऐसी हरि करत दास विश्वंभर श्रीपति भुवन पति बलि सो कछु न चली प्रभुता बरु हुए द्विज मांगी भी ऐसी हरि करत दास। बाबा कहते भगवान अपने दासों पर ऐसा प्रेम करते हैं कि जो विश्वंभर हैं विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं श्रीपति हैं लक्ष्मी जी के पति हैं सारे ऐश्वर्य के मालिक हैं त्रिभुवन पति तीनों लोक के राजा मालिक हैं। वेदों में ऐसा कहा गया है वेदों में जिनकी महिमा गाई गई है लेकिन इतने बड़े होते हुए भी त्रिलोकनाथ होते हुए
दिसंबर होते हुए भी, श्रीपति होते हुए भी इन्होंने बलि जी के यहाँ भिक्षा मांगा, अपनी प्रभुता नहीं दिखाई, अपने प्रभुता से काम नहीं लिया वहाँ। कारण कि बलि जी भगवान के भक्त हैं। बलि जी प्रहलाद जैसे भगत शिरोमणि के नाती हैं। उनका संस्कार बहुत बढ़िया है और वो भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। दैत्य कुल में जन्म जरूर है, लेकिन दैत्य कुल में जन्म लेकर भी ये प्रहलाद जी की तरह ही महान संत हैं। इन्होंने देवताओं के राज्य को छीन लिया है। वो इनकी भाई भाई की लड़ाई थी और लड़ाई होती रहती है। कभी देवता लोग छीन लेते हैं राज्य इनका, कभी देवताओं का राज्य ये लोग छीन लेते हैं। ये भाई भाई में लड़ाई होती रहती है। ऐसे देवता लोग प्राय स्वर्ग में ही स्थित रहते हैं, लेकिन दैत्य लोग जब होते हैं प्रबल तो स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान ने प्रभुता इसमें नहीं देखा। बलि जी क्योंकि भक्त हैं, अगर भक्त रहते, असुर प्रकृति के रहते, तब तो भगवान जैसे हिरण्यकश्यप को शासन कर दिए, जैसे रावण को शासन कर दिए, वैसे करते। लेकिन क्योंकि बलि जी भक्त हैं इसलिए वहाँ शासन नहीं अपनाया, वहाँ चतुराई से काम लिया, वहाँ भिक्षा मांग के काम चला। भगवान ऐसे ही विचित्र हैं, अपने जनों के लिए भिक्षा मांगते हैं, अपने जनों के लिए सब करते हैं। तो यही प्रसंग है, इसी की व्याख्या अब आगे चल रही है। हरि ने बलि छलिवे के काज बनाए लियो बामन हरि ने बलि छलिवे के काज बनाए लियो बामन 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 हरि बनाए लियो बामन अम्बयदिति देवन की माता, अम्बयदिति देवन की माता, कश्यप पति जगत विख्याता, कश्यप पति जगत विख्याता, सुनाया पति से दुखड़ारो, सुनाया पति से दुखड़ारो, नाथ अब धीरज कैसे हो, नाथ अब धीरज कैसे हो, गया क्या भाग्य हमारा तो, गया क्या भाग्य हमारा तो। दैत्यों ने देवेंद्र से लिया राज्य सब छीन, अब पुत्र सहित प्रभु आपकी अदिति भई अति दीन। ऐसी करिए कृपा बने सब मेरी बिगड़ी बात। कृपा बने सब मेरी बिगड़ी बात, बने सब मेरी बिगड़ी बात। बने सब मेरी बिगड़ी
कश्यप जी महाराज एक बड़े भारी ऋषि हैं, जिनकी अनेकों पत्नियां हैं। इन्हीं की पत्नी अदिति जी हैं, इन्हीं की पत्नी दीति भी है। अदिति के सब देवता लोग हुए, अदिति के सब दैत्य लोग हुए। एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं। असुर भी इन्हीं के पुत्र हैं और देवता भी इन्हीं के पुत्र हैं। हम माता अलग अलग। तो अदिति मैया के बेटे हैं देवता लोग। और देवताओं का राज्य छीन लिया है बलि जी ने। इसमें बलि जी राजा है दैत्यों के। देवता लोग भटकते फिर रहे हैं, जहां तहां गुजारा कर रहे हैं। सुमेरु की कंदरा में कहीं से कहीं भागकर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो माँ को स्वाभाविक है कि दुख होगा। अपना माँ का बेटा जब उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा तो माँ को चिंता तो होगी। तो माता अदिति को बड़ी चिंता हुई कि हमारे बेटे जहाँ तहाँ घूमकर अपना गुजारा कर रहे, कहीं उनका ठिकाना नहीं रहने का है। दैत्यों ने छीन लिया है स्वर्ग। तो अपने पति के पास आई, कश्यप जी से कहा, हे महाराज, मैं कैसे धैर्य धारण करूं? मेरा भाग्य ऐसा सो गया कि हमारे बेटे सभी बिना घर द्वार के जहां तहां भटक रहे हैं। आप जैसे पिता के पुत्र होकर रहने का ठिकाना नहीं। आप समर्थवान ऋषि हैं, कोई उपाय बताइए, हमारे बेटों को कैसे राज्य मिलेगा? कश्यप जी बड़े विचित्र महात्मा हैं। इनको इस जगत के द्वंद्व से कोई मतलब नहीं। इनको जगत के द्वंद्व से, देवताओं के द्वारा दैत्यों की लड़ाई, दैत्यों के द्वारा देवताओं को परेशानी जो भी कुछ होती है, वो थोड़ा अपने चित्त को अलग रखते हैं। वो जानते हैं कि जगत है, यहाँ दोनों चलेगा ही, कभी दुख कभी सुख। तो यहाँ रहकर कोई चाहे कि खाली हम सुखी रहे, तो ये संभव नहीं है। सब दिन खूब ढम 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 बाजा बजता रहे, यानी बधाई बजती रहे, खुशहाली मनाई जाती रहे, ये नहीं होगा। एक दिन दुख का भी बाजा बजेगा, एक दिन दुख भी होगा। कभी बधाई होगी, आनंद होगा, तो कभी दुख की बेला में रोना भी होगा। इस जगत में दोनों होगा, ये जानते हैं कश्यप जी। इसलिए उन्होंने समझाया अदिति मैया को, कह कश्यप सुनो दक्ष कुमारी, काल सदा सुरति क्रमधारी, काल सदा सुरति क्रमधारी, हरो मन धीरज ऐसा जान, भजन कर हरि का हो कल्याण, भजन कर हरि का हरि सुमिरन जग जीव हित, सकल सुमंगल मूल, भूले प्रभु के पद कमल, तो सकल विश्व प्रतिकूल, पयव्रत सहित करो हरि सेवा, मिटे सकल उत्पात, पयव्रत सहित
काल बनाए दियो बड़े प्रेम से समझाए देवी। दक्ष पुत्री ध्यान से सुनो, समय का फेरा बड़ा विचित्र होता है। समय परे नर का करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े किसी समय की। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। समय बदलते रहता है, सभी दिन एक हो तो न एक समय। धरो मन धीरे, दिन अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। सुख सपना दुख बुदबुदा, सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान। सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। जो आ जाए आदर करो, दुख का भी और सुख का भी। ये दोनों आते जाते रहते हैं। न हमेशा दुख ही रहेगा, न हमेशा सुख ही रहेगा, न हमेशा रात ही रहेगी, न हमेशा दिन ही रहेगा। दिन बीतने पर रात, रात बीतने पर दिन, सुख बीतने पर दुख, और दुख बीतने पर सुख होते रहता है। ये तो बस दिन बदलते रहता है। देवी, तुम्हारा अगर दुख का दिन आया है तो दुख के दिनों में भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनकी कृपा से दुख में कमी होगी, दुख दूर होगा। भगवान के भजन से आया हुआ दुख दूर होगा। तो भगवान का भजन करो। दुख आता है भजन कराने के लिए। ईश्वर का स्मृति करो, ईश्वर का स्मरण करो, चिंतन करोगी, भगवान की कृपा से दुख दूर हो जाएगा। अगर पूरा दूर नहीं होगा तो कंसेशन तो जरूर हो जाएगा, कुछ कम तो हो ही जाएगा, और दूर भी हो जाएगा। उनको सब सामर्थ्य है। तो भगवान का भजन ही दुख को दूर करने का उपाय है। देवी जी ने कहा, हमारी अदिति मैया ने कहा कि हे सरकार, मैं कैसे भजन करूं, उसका कुछ ढंग बताइए। कहा, एक मैं तुमको व्रत बता रहा हूं, उसका नाम है पयोव्रत। पयोव्रत कैसा होता है ये तो भागवत आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा। हम भी पूरा बढ़िया से उसका विवरण नहीं बता सकते। एक व्रत होता है जिसमें दूध मुख्य रूप से सेवन करना होता है, इसलिए उसका नाम पयोव्रत है। और उससे भगवान की आराधना करनी होती है। जमीन पर सोना होता है, और उसका नियम होता है कि व्रत के दिनों में क्रोध नहीं करना होता है। तो जानते हैं ना एक बात, कि क्रोध करना, क्रोध काम लोभ ये सब राक्षस हैं। इनका हृदय में आ जाना आपको पवित्र कर देगा। इसलिए व्रत के दिनों में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, न लोभ करना चाहिए। व्रत के दिनों में अपने मन को सावधान करके भगवान में लगाना चाहिए। तो कहा, देवी पयोव्रत करो और उसमें दुग्ध के पदार्थों का विशेष सेवन करना है, ठाकुर को भोग लगाना है, ठाकुर की आराधना करनी है रातों दिन। और ये व्रत ज्यादा दिन का नहीं है, कुछ ही दिन का है। ये पयोव्रत कोई ज्यादा दिन का व्रत नहीं है, कुछ दिन का है। तुम व्रत करोगी और उसका परिणाम होगा, ठाकुर जी कृपा करेंगे, तेरा दुख दूर होगा। बड़ी प्रसन्न हुई देवकी श्री अदिति मैया कि चलो बड़ा बढ़िया हमारे सरकार ने उपाय बता दिया। सुनिपति बचन अदिति मन हर्षो, सुनिपति बचन अदिति मन हर्षो, फूटत प्राण अमृत जनु बरसो, फूटत प्राण अमृत जनु बरसो, किया वह पयव्रत सहित विधान, किया वह
कल्य आवयुत जान। नीति वात्सल्य भावयुत जान। प्रगट भय चक्रपाणि भगवान। प्रगट भय चक्रपाणि भगवान। रख नयनन ते अलख को अस्तब्ध रही कुछ काल। वै सचेत तनु दंडवत दियो चरण में डाल। पुरियुति स्तुति करति भक्ति जुत अंग अंग पुलका। अदिति के अंग अंग पुलकात। अदिति के अंग अंग पुलकात। वंशति के साथ बनायो अदिति मैया बड़ी प्रसन्न हुई। इतनी प्रसन्नता हुई जैसे किसी का प्राण छूट रहा हो, अमृत मिल जाए, वो जी जाए। वैसे प्रसन्न हुई और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक व्रत को किया। देखिए भैया, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, अगर सही सही काम करिएगा उसका फल हर एक युग में मिलेगा। हाँ, लेकिन सही ढंग से जब कोई काम करेंगे आप, तब जो उसका विधि विधान है, उस विधि विधान के अनुसार अगर आप कोई भी व्रत करेंगे, कोई भी नियम करेंगे, जो उसका विधि है उसका सही पालन करेंगे तो फल मिलेगा तुरंत, इसमें कोई संशय नहीं। तो मैया अदिति शास्त्रीय विधि से, जैसा कश्यप जी ने बताया, उस तरह से बिल्कुल विधान किया व्रत का। जितने दिन तक व्रत रही उतने दिन तक भगवान के ध्यान में तन्मय हो गई, एकदम रातों दिन भगवान के ध्यान में लीन रहती और अपने व्रत को संभालती। व्रत का माने ही होता है, व्रत जब भी आप करें, एकादशी व्रत चाहे कोई व्रत, व्रत में भगवान की स्मृति मुख्य है और उनका स्मरण रातों दिन करे ही व्रत का फल है, यही व्रत का महत्व है। व्रत का नियम लिया जाता है इसीलिए कि उसमें थोड़ा स्मरण बढ़े, चिंतन बढ़े। तो मैया ने खूब बढ़िया से स्मरण किया, चिंतन किया, प्रगट प्रणाम हुआ, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट है चक्रपाणि भगवान, चक्रपाणि भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो देखा, अरे प्रभु प्रकट हो गए, चार भुजा के, शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट कुंडल, चरणों में गिर पड़ी। धन्य हो दयालु प्रभु, आपने इतनी थोड़ी सी आराधना में आप प्रकट हो गए। अरे भाई, भगवान करुणा के समुद्र हैं, जान लीजिए। भगवान के लिए ये मत सोचिए कि बहुत तपस्या करने पर वो प्रकट होंगे, ऐसा न कल्पना कीजिए। बहुत तपस्या करनी भी पड़ती है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बड़ी तपस्या से ही प्रकट होंगे। वो कोई बंधन में नहीं है, जब चाहेंगे तब किसी को दर्शन देंगे। हाँ, ये है कोई न कोई बहाना तो बनाते हैं, जहाँ तक कभी कोई बिना कारण की भी कृपा कर देते हैं। उनकी कृपा पर विश्वास रखिए, वो कृपा करेंगे हम पर। कृपा का विश्वास करके उनका भजन कीजिए, बहुत जल्दी आपको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। हाँ, विश्वास का एक ऐसा महत्व है। अदिति मैया के लिए भगवान बहुत जल्दी प्रकट हो गए, व्रत पूरा हुआ, भगवान प्रकट हो गए। मैया ने कहा, हे जगदीश देवहितकारी, हे जगदीश देवहितकारी, लक्ष्मीपति
दर्शन करी सर्वेश आपो दर्शन करी सर्वेश न कुछ बंधन रहता अवशेष दूर होते सब भव के क्लेश दूर होते सब भव के भूल मोह बस आपको सहो बहुत संताप कृपा करी पति देव ने दर्शन दिन होया। अरे मुख सो कहा कहूँ करुणा मैं सब कुछ तुमको ज्ञात मुख से कहा कहूँ करुणामय सब कुछ तुमको ज्ञात। अरे प्रभु जी सब कुछ तुमको ज्ञात प्रभु जी सब कुछ तुमको ज्ञात। हरि ने जल्दी के काज बनाए लियो बामन बोली भैया अदिति की हे नाथ आप जगत के मालिक हैं, देवताओं की भलाई करने वाले हैं, लक्ष्मीपति हैं, शरणागत के दुख दूर करने वाले हैं। आपके दर्शन करने से फिर कोई क्लेश नहीं रह जाता, कोई बंधन नहीं रह जाता, वह बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। मैं आपको भूल गई थी, इसीलिए हमारे बेटों को कष्ट हुआ, इसीलिए हमको कष्ट हुआ। पतिदेव ने कृपा करी, आपकी आज्ञाकारी दिलाई, आपका व्रत बताया। आज उनके बताए हुए व्रत के अनुसार मैंने आपका स्मरण किया, परिणाम हुआ आपने कृपा करके दर्शन दिया। अब प्रभु मैं मुख से क्या कहूँ, मैं किस लिए आपको बुलाई हूँ, किस लिए आपकी आराधना की हूँ, मैं मुख से क्या कहूँ। आप अंतर्जामी हैं, आपको मालूम है कि मुझे क्या दर्द है। हा? जो कुछ है तेरे दिल में उसे सब खबर है, बंदा तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। आना हो तो आह राह में फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कहने की जरूरत नहीं, यहाँ आना ही बहुत है, जो बहुत सर्वेश्वर है सब जानता है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मुश्किलें जो तेरी वो आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा ना। वह सब जानने वाला है, इसलिए उसे विशेष कहना नहीं है। मैया बोली प्रभु आपसे मैं कहूँ क्या, आप तो अंतर्जामी हो, मेरे दुख को जानते हो। प्रभु ने कहा जरूर जानता हूँ। प्रभु कह मैं जानूं तेरे मन की, मैं जानूं तेरे चाहो सर्वनाश दैत्यन की, चाहो सर्वनाश दैत्यन की। देवता करे अकंठ राज, देवता करे अकंठ राज। किंतु नहीं बल से सुधरे काज, किंतु नहीं बल से सुधरे काज। अजय बन बैठा असुर समाज, अजय बन बैठा असुर समाज। विप्र चरण दृढ़ प्रीति करी, असुर शक्ति संपन्न, हत प्रभ सुर भटकत फिरे, रूप धरे पर छन्न। भगवान ने कहा कि मैं जान रहा हूं तुम्हारे मन की,
तुम चाहती हो कि दैत्यों का ह्रास हो, उनका विनाश हो। हाँ? हमारे पुत्रों का राज फिर लौट जाए। लेकिन जानती हो, इसमें दैत्य लोग अजय है, अजय। उनको कोई विजय नहीं कर सकता है दैत्यों को। कारण है उसका कि वो ब्राह्मण के चरणों की पूजा कर रहे हैं। दैत्यों ने विप्र चरण का अवलंब ले लिया है। अब बड़े गहरे, बड़े मुस्तैदी के साथ शुक्राचार्य जी के सलाह से ब्राह्मणों की उपासना बहुत दृढ़ता पूर्वक कर रहे हैं बलि जी। इसलिए उनमें अपार शक्ति आ गई है ब्राह्मणों का आशीर्वाद से। विप्रचरण दृढ़ प्रीति करी असुर शक्ति संपन्न। देवता लोग आज उनके सामने एकदम कमजोर है। इन देवताओं का कोई बस करने वाला नहीं है। उनके शक्ति के सामने सब इस समय हतप्रभ है। मैया का मुख उदास हो गया। तब क्या सरकार, हमारे पुत्रों का दुख दूर नहीं होगा? कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारा दर्शन किसी को व्यर्थ नहीं होता है। मेरी आराधना बेकार नहीं होती है। तूने मेरी आराधना करी है, तूने मेरी उपासना करी है इसीलिए कि मेरे पुत्रों का दुख दूर हो, तो आराधना का फल तो तुमको मिलेगा ही। तुम निराश मत हो, किंतु न हो निराश, मोर दर्शन अमोघ विख्यात। हमारा दर्शन अमोघ होता है। अमोघ का माने है कि अवश्य फल देने वाला। हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता। जब हमारा दर्शन तुमको हो गया, मेरी आराधना तुमने पूरी कर ली, आराधना का फल, दर्शन का फल तुमको प्राप्त होगा। अब कैसे होगा, सो मैं उपाय बता रहा हूं। वामन रूप पुत्र बनि तेरो, वामन रूप पुत्र बनि तेरो, साजो सकल काज सुर केरो, साजो सकल काज सुर केरो। बात यह रखना किंतु छुपाए, बात यह रखना किंतु छुपाए। भय अंतरहित प्रभु समुदाय, भय अंतरहित प्रभु समुदाय। अदिति प्रमुदित मनवांछित पाय, अदिति प्रमुदित मनवांछित पाय। समय पाय प्रभु आय के, यो गर्भ में वास, तेज दुराए ना दुरे, बाहर प्रगट प्रकाश। अरे मानो दुह की रात बीत गई, सुखमय हुआ प्रभात। मानो दुख की रात बीत गई, सुख का हुआ प्रभात। आहे सुखमय हुआ प्रभात, सुखमय हुआ प्रभात। हरि ने बलि छलि दे के काज, बनाए लियो वामन
कहा अब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और छोटा सा रूप धारण करूंगा, वामन रूप। मैं देवताओं का भाई बन जाऊंगा। अब भाई बन करके अपने भाई के कष्ट को दूर करूंगा। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में, सचीपति प्रियानुजम। सचीपति इंद्र हैं, सची इंद्राणी का नाम है। सचीपति के प्रिय अनुज मन वामन जी। भगवान वामना अवतार भी धारण किए हैं। तत्री जी अपना स्तुति में कहते हैं, जय हो सचीपति प्रियानुजम नमामि भक्त वत्सलम। आप सचीपति प्रियानुजम हैं, तो मैं अनुज बनूंगा इंद्र का, और अनुज बन करके अपने बड़े भाइयों का दुख दूर करूंगा। कैसे करूंगा ये भी नहीं बताऊंगा। हाँ, ये तो समय आने पर सब जानेंगे। लेकिन एक बात, तुम इस बात को कहना मत, प्रचार मत करना, किसी से बताना मत कि हमारे बेटा भगवान बनने वाले हैं वामन। ये बात छिपा के रखना, क्योंकि छिपाकर ही कोई युक्ति लगती है। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, योग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दूराऊ। फलई तबहि जब करिय दूराऊ। ये बात छिपा के रखना। और मैं तेरा सारा कार्य बनाऊंगा, लेकिन जैसे बनाऊंगा, जब बनाऊंगा तो पता चलेगा सबको। अभी तुम ये बात किसी से मत कहना। फिर भगवान समय पाकर के मैया के गर्भ में आए। मैया के शरीर से तेज निकलने लगा। मैया के शरीर में से प्रकाश निकलने लगा, श्याम रंग का। हाँ, नीला नीला सिंदूर प्रकाश निकलने लगा। सारी कुटी प्रकाशित हो गई। समझ गई मैया कि ठाकुर जी मेरे शरीर में आ गए। हाँ। और अब दुख की बेला हमारी बीत गई। देखा ब्रह्मा जी ने, अदिति मैया का शरीर प्रकाश से भर गया है, और भगवान ने इनको, ब्रह्मा जी तो दिव्य शक्ति वाले लोग तो जानबे करते हैं भगवान का अवतार अब होने वाला है। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान अवतार लेंगे देवताओं का कार्य करने के लिए। तो हरि गर्भ स्थिति विधि ने चिन्ही, हरि गर्भ स्तुति विधि ने चिन्ही, हरि गर्भ स्थिति विधि ने चिन्ही। आय विविध विधि विनती की, आय विविध विधि विनती किन्ही। तबहि भय प्रगट त्रिलोकीनाथ, तबहि भय प्रगट त्रिलोकीनाथ। चक्रधर गदा पद्म लिए हाथ, चक्रधर गदा पद्म लिए हाथ। देवता गण भय सकल सनाथ, देवता गण भय सकल सनाथ। भाद्र शुक्ल तिथि द्वादशी अभिजित नखतयनु, सबके देखत प्रभु धरे वामन बटुक स्वरूप। अरे श्यामल गात कमल दल लोचन, श्यामल गात कमल दल लोचन, अरुण चरण जल जा। श्यामल गात अरुण दल लोचन, कमल दल और प्रभु के अरुण चरण जल जात, प्रभु के अरुण चरण जल जात। हरि ने मन हरि के काज बनाए लियो वामन
कर स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। भगवान जब गर्भ में आते हैं, चाहे रमा अवतार में या कृष्णा अवतार में या किसी अवतार में, तो ब्रह्मा जी और देवता लोग मिलकर स्तुति करते हैं भगवान की। अवतार लेने के पहले ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, हे प्रभु आप बड़े कृपालु, बड़े दयालु, आप कृपा करके फिर अवतरित हो रहे हैं जगत में देवताओं का कार्य बनाने के लिए, आपकी जय हो जय हो, स्तुति किया। इसके बाद भगवान प्रकट हुए। कब प्रकट हुए वो समय अब आ रहा है। आषाढ़ के बाद सावन आएगा, सावन के बाद भादो, भादो के अंजोरे पक्ष के द्वादशी के दिन, जिसका नाम ही है बावन द्वादशी। बावन द्वादशी नाम है। बावन द्वादशी के दिन हमारे यहाँ बक्सर में बहुत बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि भगवान का जन्मस्थल, बामन जी का जन्मस्थल बक्सर है। बामनेश्वर महादेव और बामन जी का विग्रह आज जेल के हाथे के अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। खूब बढ़िया विग्रह है, खूब बढ़िया बामन भगवान है, खूब बढ़िया बामनेश्वर महादेव जी हैं। वही स्थल है जहाँ पर बामन भगवान प्रकट हुए। बक्सर की महिमा बहुत तरह से है। एक तो भगवान राम के आगमन से है ही, विश्वामित्र जी के रहने से भी है, भगवान राम और लक्ष्मण जी के यहाँ पधारने से भी है, और यहाँ पर श्री विष्णु भगवान ने भी तपस्या करी है, ऐसा भी कुछ वर्णन है। और मैया पार्वती का भी तपस्या करना यहाँ सुना जाता है। ये जगह सब तरह से महत्व है। उसी तरह से ही बामन जी का जन्म स्थान होने से भी बक्सर की बड़ी महिमा है। बक्सर सामान्य कोई जगह नहीं है, इसका नाम सिद्धाश्रम है। इसका नाम सिद्धाश्रम है। और मानस में शुभाश्रम, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अवसही विपिन शुभ आश्रम जाने। तो ये शुभाश्रम सिद्धाश्रम का ये बड़ा भारी महत्व है कि यहाँ भगवान बामन जी प्रकट हुए। तो बामन जी बावन द्वादशी के दिन प्रकट जब हुए तो भाद्र शुक्ल तिथि द्वादशी अभिजीत नक्षत्रयनूप, अभिजीत नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ। दोपहर का समय और अभिजीत नक्षत्र में भगवान सबके देखते देखते बामन बन गए तुरंत। पहले तो प्रकट हुए चार भुजा के रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए पहले से कौशल्या जी के सामने। मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचने भिरामा तन घनश्यामा निज आय भूचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो पहले इसी रूप में यहाँ भी प्रकट हुए। चार भुजा है, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए, वनमाला है और सब है, लेकिन भगवान सबके सामने ही उस रूप को छोड़कर और फिर वामन बन गए। निहोरा नहीं करना पड़ा मैया को क्या वामना बनी, पहले से भगवान करार कर चुके कि हम वामन बनेंगे। इसलिए यहाँ पर निहोरा नहीं है कौशल्या जी की तरह कि आप छोटा बनिए और हमको गोदी में आइए, नहीं। यहाँ गोदी में भी आने वाले भगवान नहीं है। ये भगवान तो तुरंत छोटा बनेंगे वामन और जाएंगे बलि जी के हम। इसलिए हमारे भगवान अपने आप छोटे बन गए, वामन अंगुरी के हो गए। सबके देखत प्रभु धरे बामन बटुक स्वरूप। बड़ी सुंदर श्यामल रंग का शरीर है, कमल के समान आंखें हैं, श्यामल कमल दल लोचन, अरुण चरण जलजात, अल्लाह अल्लाह चरण का तलवा है, खूब सुंदर। क्या बढ़िया स्वरूप है वामन जी का, वर्णन करना मुश्किल है। भगवान है ना, अब वो बालक के रूप में हो गए तो और बढ़िया लगने लगे। देवता लोगों ने फूलों की वर्षा की, बाजे बजाने लगे। हाँ,
सुमन बरसी सुर हर सही गावही। सुमन बरसी सुर हर सही गावही। जय ध्वनि करी दुंदुभी बजावही। जय धुनि करी दुंदुभी बजावही। बोल बाबा जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। संकट मोचन भगवान की जय हो। हमारे भक्त वत्सल भगवान वामन जी के रूप में आ गए हैं। देवताओं ने जयकार की ध्वनि की, दुदुम्भी बाजा बजाया और खूब नाचे गाए, बड़ी खुशी खुशी। क्योंकि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोगों के भाई बनकर भगवान आ गए। हाँ, छोटे भाई भगवान भाई बन गए। नहीं इनके अदिति के ही पुत्र देवता लोग हैं, अब उन्हीं के बन गए ये भगवान वामन जी। इसलिए देवता लोगों को, इंद्र को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे प्रभु आज मेरे भाई बन गए छोटे। इसलिए सुरदुम हो सुमन बरसी सुर हर सही गावही। सुमन बरसी सुर हर सही गावही। जय धुनि करी दुंदुभी बजावही। जय धुनि करी दुंदुभी बजावही। ऋषि ने लोक वेद अनुसार। ऋषि ने लोक वेद अनुसार। भेंट करी यथा योग्य सत्कार। भेंट करी यथा योग्य सत्कार। किया यज्ञोपवीत संस्कार। किया यज्ञोपवीत संस्कार। अरे बृहस्पति ब्रह्मसूत्र मेखला कश्यप दियो। एक बाजा बजना आनंद लेना सब जब हो गया, तुरंत उसी समय श्री कश्यप जी ने कहा इनका हम संस्कार करेंगे। ये जाएंगे बलि जी के यज्ञ में, तो इनको हम अभी संस्कार करेंगे जगोपवी। तुरंत भगवान को जगोपवी संस्कार करने के लिए सब सामान जुटा दिया गया। उसमें बृहस्पति जी ने जनेऊ दिया। बृहस्पति ब्रह्मसूत्र मेखला कश्यप दियो। कश्यप जी ने मेखला दी, करधनी दी, जिसमें लंगोटी पहना जाता है। और बृहस्पति ब्रह्मसूत्र चंद्रमा पलाश दंड, चंद्रमा ने वो डंडा दे दिया पलाश का बटु भगवान को। अदिति कोपीन, अदिति मैया ने लंगोटी दी। भूमि कृष्ण मृग चर्म दिए, पृथ्वी माता ने एगो कृष्ण मृग का मृग छाला दे दिया। और छत्र दियो देव अभिमानी आसमान को, और देवताओं ने छत्र दे दिया, छाता एक दे दिया। तो बरसात का दिन है ना, तो छाता दिया देवताओं ने। और कमंडलु ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलु दे दिया। कुशा ऋषि सप्त दिए, सप्तर्षियों ने अपना कुश दे दिया। कर्मकांड में उसकी जरूरत पड़ती है, कुश की अंगूठी होती है। आज सरस्वती अक्षमाला, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दे दी। अक्ष माने शायद रुद्राक्ष ही होता है या कुछ, अक्ष माने कुछ और भी होता होगा तो नहीं बता सकते हैं। मैया सरस्वती ने अक्षमाला दिया। सरस्वती अक्षमाला जप के विधान को। और इसके बाद पत्रिका कुबेर जी ने एक पात्र दे दिया, भिक्षा का पात्र। अब भगवती उमा ने उसमें भिक्षा भी दे दिया। बस पूरा इनका श्रृंगार हो गया। भई जैसी शोभा वा को सकई बखान को। शिष जटा तनु श्याम सुहावन। शीश जटा तनु श्याम सुहावन। कटिक
कौपीन मेखला पावन। कटिकौपीन मेखला पावन। ब्रह्मचारी की जैसी रीति ब्रह्मचारी की जैसी रीति। लसे कांधे सुजज्ञ उपरीति। लदे कांधे सुजाग्य उपरीत। कमंडलु जलजुत परम पुनीत। कमंडलो जलजुत परम पुनीत। छात्र दंड कर में धरे अबगल कृष्ण मृग चरम। जन्म कर्म सब दिव्य है जानन को मर्म। अरे लक्ष्मी नारायण तेज अलौकिक विदम प्रकाश निकल रहा है। छोटे से बावन रूप में है लेकिन चमचा